वो हर पल को ऐसे जी रहे थे जैसे वो उनका आखिरी पल हो। एनी कहती है, ये घर बहुत खूबसूरत है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जैक ने एनी से किया हुआ अपना हर वादा निभाया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो प्यार उन्हें इतना करीब ले आया था, वही अब उन्हें अजनबी बनाने वाला था। भी अचानक तेज बारिश होने लगती है और वो दोनों घबराने की बजाय बारिश में भीगने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों इस बारिश का ही इंतजार कर रहे थे, ताकि सालों की गलतफहमी धुल जाए। और फिर एनी आखिरकार जैक से वो सवाल पूछ लेती है। वो पूछती है, तुमने मुझे तक क्यों नहीं लिखे? जैक हैरान होकर पूछता है, क्या? एनी कहती है, मेरे लिए ये रिश्ता तत्व नहीं हुआ था। मैंने तुम्हारा 7 साल तक इंतजार किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जैक चिल्लाकर कहता है, मैंने तुम्हें 365 तक लिखे, मैंने तुम्हें 1 साल तक रोज तक लिखे। एनी को यकीन नहीं होता, वो पूछती है, तुमने मुझे तक लिखे? जैक कहता है, ये रिश्ता तत्व नहीं हुआ था और ये अब भी तत्व नहीं हुआ है। अगली सुबह एनी की आँख खुलती है तो उसे अपने बगल में फूल और एक तत्व मिलता है। जैक ने उसके लिए पेंटिंग रूम तैयार किया था, क्योंकि उसे आज भी याद था कि एनी को पेंटिंग कितनी पसंद है। जैक चाहता था कि एनी अपनी पुरानी जिंदगी की बेड़ियों को तोड़कर आजादी से जिए, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एनी की माँ शहर से वहाँ जाती है। इस बार एनी अपनी माँ को देखकर शांत रहती है और उससे जैक के तत्वों के बारे में पूछती है। वो पूछती है, माँ मुझे उन कतों के बारे में बताओ, क्या ये सच है? माँ हाँ में जवाब देती है। एनी कहती है, तुमने मुझे महीनों तक रोते हुए देखा और तुमने कभी कुछ नहीं कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ सॉरी कहती है। अपनी बेटी को समझाने के लिए माँ उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाती है। वो बताती है कि वहाँ काम करने वाला मजदूर उसका पहला प्यार था, लेकिन उसके दादाजी ने उन्हें अलग कर दिया था। इसलिए माँ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली और एक शानदार जिंदगी जी, लेकिन इतने सालों में पैसा उसे वो खुशी नहीं दे पाया जो उसे प्यार में मिलती। इसलिए इस बार माँ एनी के फैसले में दखल नहीं देती और उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने देती है। 7 साल पुराने तत्व और 7 साल पुराना प्यार एनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने मंगेतर रायन को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो जैक को भी नहीं खोना चाहती थी। जैक कहता है, हमें इस पर हर रोज काम करना होगा, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम सबको चाहता हूँ, हमेशा के लिए तुम और मैं हर दिन। क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? एनी कहती है, आसान रास्ता क्या है? जैक कहता है, कोई आसान रास्ता नहीं है, मैं जो भी करूँगा किसी न किसी को दुख पहुँचेगा। जैक उसे रोकता है। वो कहता है, ये सोचना बंद करो कि सब क्या चाहते हैं। वो क्या चाहता है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तुम क्या चाहती हो? एनी कहती है, मुझे जाना होगा। रास्ते में एनी उन कतों को खोलती है और जैक के प्यार को महसूस करती है। हर तत्व में उसका प्यार, उसकी यादें और साथ जीने की कस्में थी। हर एक शब्द एनी को याद दिला रहा था कि उसे एक फैसला लेना होगा जिसमें किसी एक का दिल जरूर टूटेगा। और फिर वो हिम्मत करके रायन के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। रायन कहता है, अपने पहले प्यार को भूलना नॉर्मल है। वो कहता है, मेरी मंगेतर को समझाओ कि उसे मेरे साथ होना चाहिए। रायन की समझदारी देकर एनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब एनी उसके साथ रहने का फैसला करती है तो रायन उसे जाने देता है। वो एनी से प्यार करता था, लेकिन उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। आखिरकार एनी अपनी सगाई तोड़ देती है और प्यार की सारी बेड़ियों से आजाद हो जाती है। वो अपना सामान लेकर उस फार्म हाउस में आ जाती है और जैक के साथ अपने अधूरे वादे को पूरा करती है। सालों बाद उनके बच्चे और पोते पोतियां भी हो जाते हैं, लेकिन एनी को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है। वो जैक और अपने बच्चों समेत सब कुछ भूल जाती है और जैक उस फार्म हाउस को एक नर्सिंग होम में बदल देता है। वो अपनी लव स्टोरी को एक किताब में लिखता है और